कांग्रेस का इंडिया अलायंस, जिसने 2024 में कांग्रेस में फिर से जान फूंक दी, लेकिन अब वही अलायंस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुसीबत से कम नहीं है। दरअसल कांग्रेस सपा के यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सीटें मांग रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी की शर्त है कि हरियाणा महाराष्ट्र में जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें देगी, तभी कांग्रेस को यूपी में विधानसभा की सीटों को लड़ने के लिए सपा अपने तरफ से देगी। और ये बात सिर्फ बयानबाजी तक नहीं है, बल्कि सपा ने हरियाणा की उन सीटों पर दावा ठोक दिया है जहां पर यादव वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है। इन समीकरणों को देखें तो अखिलेश की सपा ने जुलाना सीट पर दावा ठोका है, तो साथ ही साथ अहिरवाल की नूह और मेवात की भी कई सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि 15 अगस्त के बाद अखिलेश यादव रेवाड़ी जिले में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। फिलहाल रैली की कोई पक्की डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इस रैली में अखिलेश यादव अग्निवीरों का तो मुद्दा उठाएंगे ही, साथ ही साथ अहिर रेजिमेंट का भी मुद्दा बड़ा हो सकता है। वहीं अखिलेश यादव ने हरियाणा में पार्टी के विस्तार की जिम्मेदारी पूर्व विधान परिषद के नेता विरोधी दल संजय लाठर को दी है। और तो और अखिलेश ने हरियाणा में सपा के लिए जीतने लायक सीटें खोजने की जिम्मेदारी भी संजय लाठर को यहां पर दे रखी है। लाठर की माने तो सपा गुड़गांव के अलावा रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिलों में जीतने लायक सीटों की तलाश कर रही है, जहां यादव और मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है। साल 2005 में लाठर ने जींद जिले की जुलाना सीट से ही सपा उम्मीदवार के तौर पर हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा था। और अंदर के सूत्रों का कहना है कि इस बार जुलाना सीट के लिए सपा संजय लाठर के बेटे आदित्य लाठर पर दांव लगा सकती है। हरियाणा में सपा की एक दिलचस्प कड़ी और जुड़ती है कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की चचेरी बहन कुसुमलता की शादी हरियाणा के रेवाड़ी जिले के नंदरामपुर गांव में हुई थी और सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का रेवाड़ी आना जाना लगा रहता था। आखिरी बार मुलायम सिंह यादव रेवाड़ी सितंबर 2017 में गए थे। कयास ये भी है कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी कुसुमलता के परिवार से भी किसी को चुनाव में उतार सकती है और हरियाणा में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कहीं कांग्रेस फिर से अखिलेश यादव के साथ मध्य प्रदेश वाला हाल ना कर दे, क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सपा को इंडिया गठबंधन के तले 7 से लेकर 2 सीटों की मांग कर दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं दी। और आलाकमान भले ही इस मामले पर चुप था, लेकिन मध्य प्रदेश के नेताओं ने अखिलेश के लिए क्या क्या नहीं कहा, ये कौन नहीं जानता। और अब सवाल यह है कि क्या वही हाल अखिलेश यादव का हरियाणा में भी होने वाला है, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सपा की हरियाणा से चुनाव लड़ने की जैसे ही खबर सामने आई तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सपा का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। देखिए क्या कुछ दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था। दिन रात आप देख रहे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता भाजपा की विफलताओं को घर घर तक लेके जा रहा है। दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी तो आपकी जीत मानी जाएगी। गठबंधन को एक शानदार सफलता लोकसभा चुनाव में मिला। क्या हरियाणा कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत है, क्योंकि सपा की तरफ समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।